तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने It's heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर जलता रहा, धधकता रहा, महिलाओं के साथ हैवानियत होती रही, दरिंदगी होती रही। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाती रही, ये कहती रही कि आखिरकार मणिपुर आप कब जाएंगे। लेकिन मणिपुर जाना तो दूर, यहाँ पर राहुल गांधी अगर मणिपुर जाते हैं तो उनको भी वहाँ जाने से रोका जाता है, ताकि जो वहाँ के हालात है, वहाँ की जनता जिस तरीके से परेशान है वो देश की जनता को ना पता चल पाए। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, अब सोनिया गांधी कहा जा रहा है कि मणिपुर पहुंची हैं और वहाँ की उन्होंने हालात जानने की कोशिश की है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी प्रमुखता से यहाँ पर जो है बातें करती हुई नजर आ रही है, बयान दे रही हैं। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। Only solution is total separation. अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरेल दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है, इस मिट्टी पर हमारा भी हक है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। तो इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, पूरे तहे मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होके इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए, जल्द से जल्द। हम कब से जीते हैं, हम कब से चिल्लाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है,
वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं है? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है? इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें? अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता? अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन को अपना आवाज ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। दरअसल मणिपुर के हालातों को देखते हुए पहले भी सोनिया गांधी का बयान यहाँ पर सामने आ चुका है। सोनिया गांधी पहले भी ये कह चुकी हैं कि मणिपुर के हालात बहुत ही भयावह हैं, हमें जल्द ही इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस हिंसा को रोकना चाहिए। और उन्होंने अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त की थी, जो लोग जो है वो मणिपुर में जल रहे हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल मणिपुर में जब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 2 महिलाओं को नग्न सड़कों पर परेड करवाने का, तो यहाँ पर सियासत उसके बाद गर्म हो गई और इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद मणिपुर में आखिरकार ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले ही ये वीडियो कैसे वायरल हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मुद्दे पर अपनी गलतियां छुपाने के लिए, केंद्र सरकार जो है अपनी गलतियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधती हुई नजर आ रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साध रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।